जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारा आज का जो लेक्चर है वो होगा इंटरफेसेस के ऊपर। यूज़र इंटरफेसेस हम क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट होते हैं, उनके लिए कौन से विजेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के लिए हम जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फ्लटर विजेट्स लिस्ट। तो ये हमारे पास टॉपिक आ जाएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक URL आ चुका है जिसका नाम है docs.flutter.dev। ये मैं आपको क्यों दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो कॉमन विजेट्स हैं। कॉमन विजेट्स मतलब वो कॉमन टूल हैं या वो विजेट्स हैं या वो क्लासेस हैं जो आपको हर प्रोग्राम में सामने नज़र भी आएंगी और आपको इनका इस्तेमाल भी करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यूँ एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि अब नज़र आ रहा है इसको। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास विजेट्स कैटलॉग आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये किधर ले गया जी हमें, ये आ गया जी। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ मैनी ऑफ द विजेट्स। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर उन्होंने पूरा एक विजेट कैटलॉग बना के रखा हुआ है। यानी फ्लटर के अंदर जितने विजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनका उन्होंने क्या किया है, एक कैटलॉग बना दिया है, एक आपको एक कह लें कि पेज बना दिया है जिसके अंदर सारे के सारे विजेट्स हैं। और उन्होंने फिर हर एक विजेट को इस्तेमाल करने की कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं। ये भी आप सीख सकते हैं बड़े आसानी के साथ। बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने उसकी फंक्शनिंग, उसकी तरीक़ेकार को समझाया हुआ है। इसके बाद ज़रा इसको नीचे करें जी। तो यहाँ पे हम अब इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। तो ये देखें, उसने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमें ये नहीं जानने, फ़िलहाल सारे के सारे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे इतने सारे तो हम कवर अप नहीं कर सकते। ठीक है, बैक जाने का बटन, ये विजेट, हर चीज़ इसमें प्रोवाइड की गई है ना। ये आप देख सकते हैं, ये सारे वो विजेट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमें चाहिए लेआउट। हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं ना, तो हम कहते हैं जी फ्लटर लेआउट विजेट्स लिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेआउट के हवाले से विजेट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गूगल के अंदर आ गए लेआउट विजेट्स। वैसे अगर आप ना भी यहाँ इतना खपखपा करें तो इसका आसान हल हमारे पास है, फ्लटर लेआउट विजेट लिस्ट प्रोवाइड करो मुझे। ठीक है, तो यहाँ हमें आई होप कि हमें वो फ्लटर ये एक नया मॉडल है इसका ChatGPT का, ये O1। ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं हम। O1 प्रीव्यू, O1 मिनी भी है। GPT-4 से आगे वाले वर्जन इन्होंने 2 इंट्रोड्यूस करवाए, हम उसके ज़रिए कर रहे हैं। वो थिंकिंग कर रहा था, इस वजह से मैंने आपको वो बताना मुनासिब समझा। अब यहाँ पे, और माशाल्लाह से आपके पास अभी तक ChatGPT-4 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आ जाएं। यहाँ पे लिस्ट, अब देखें वो काम इधर से भी सीख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे लेआउट के हवाले से उसने कहा जी सिंगल चाइल्ड विजेट्स। आई होप कि आपको सिंगल चाइल्ड का आइडिया है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो किसको याद है कि सिंगल चाइल्ड और चिल्ड्रन प्रॉपर्टी या मल्टी चाइल्ड में क्या फ़र्क है? मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया था वीडियोज़ में। तो जैसे मुझे उम्मीद थी कि आपको नहीं पता होगा एज़ यूजुअल, तो सिंगल चाइल्ड का मतलब यही है कि एक बच्चा, यानी एक विजेट उसमें लग सकता है। और मल्टी चाइल्ड मतलब ढेर सारे बच्चे, तो उसमें ज़्यादा बच्चे जो है वो ज़्यादा चिल्ड्रन, ज़्यादा विजेट्स लगाए जा सकते हैं। तो ये उसने एक यहाँ पे आपको फार्मूला बताया कि जी क्या है, सिंगल चाइल्ड यानी लेआउट वाले वो विजेट्स जिसमें जस्ट एक एक विजेट लगाया जा सकता है। तो इधर ज़्यादा खपखपा करने के बजाय आप इधर आ जाए। तो यहाँ पे अब वो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे सिंगल चाइल्ड और मल्टी चाइल्ड में कैटेगराइज कर दो। ठीक है, तो वैसे तो उसने 11-12 दे दिए हमें, हम उतनी देर वो पढ़ते हैं, वो ये कर लेता है काम। तो उसने कहा जी कि आप अगर करना चाहते हैं तो ये कितने टोटल 40 के करीब ऐसे विजेट्स हैं जिसको आप अपने लेआउट के ऊपर, अपने यूज़र इंटरफेस के ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब जस्ट इनके नाम पता हो आपको, काम पता हो आपको, तो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ करें, और आप उसका सिंटैक्स तो हम यहीं से ले लेंगे हम। ठीक है, तो यानी इतना आसान हो गया काम।
अब यहाँ पे आए ज़रा पहले विजेट के पास, तो पहला विजेट है जी कंटेनर। तो कंटेनर क्या विजेट है? अ वर्सटाइल विजेट दैट कंबाइंस कॉमन पेंटिंग, पोजिशनिंग एंड साइजिंग विजेट्स। ठीक है, तो कंटेनर को हम बेसिकली एक डिव फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या हम कंटेनर को डिव कह सकते हैं? कंटेनर को डिव का पता क्या है? HTML में हमने यूज़ किया ना, डिव टैग कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते तो वो बता देगा, अगर यस तो वो तब भी बता देगा। तो क्या हम कंटेनर मतलब वैसा ही कुछ पोर्शन की तरह डिवीजन करके, और ये किस में चला गया? ये तो हिंदी में चला गया। हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हमें कहते हैं जी रिप्लाई इन। बेशक हम उर्दू में बात कर रहे हैं लेकिन तुम इंग्लिश में ही करो, तुम अपनी तहजीब मत भूलो, ठीक है? तो वापस आ जाओ। यस, व्हाई नॉट? ठीक है जी, उसने कहा जी बिल्कुल यस, यू कैन थिंक ऑफ द कंटेनर विजेट इन फ्लटर एज सिमिलर टू द डिव टैग इन HTML। तो कितना आसान हो गया, ठीक है? तो इसने अल्टरनेट हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे कि कुछ विजेट्स जो HTML में है उसके अल्टरनेट हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, किसमें? फ्लटर के अंदर। बोथ आर वर्सटाइल एलिमेंट्स। वर्सटाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है? यूज प्राइमरली फॉर ग्रुपिंग एंड स्टाइलिंग कंटेंट, यानी किसी कंटेंट को, किसी विजेट को, फर्दर किसी विजेट को स्टाइल देना है, उसमें आपने कोई कंटेंट ऐड करना है, उसकी कोई पैडिंग, ग्रुपिंग, कुछ भी करना है आपने, तो उसके लिए डिव भी ऐसी होता है ना, पूरे पेज को हम डिव में 4 डिव में डिवाइड कर लेते थे, 6-7 डिव में। जिन्होंने HTML की है, ठीक है, उनको ये आइडिया होगा कि हमने पेज को जो है, पूरे पेज को, अगर वेब पेज है या स्क्रीन है, उसको डिवाइड करना है कुछ हिस्सों में, तो हम उसे कंटेनर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिस तरह से हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल तो जानने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कहता है जी सिंगल वर्सेस मल्टी चाइल्ड कौन से होते हैं? अ कंटेनर इन फ्लटर कैन कंटेन ओनली वन चाइल्ड। अब सॉरी, उसने पहले एक कैटेगराइज करके रख दिया हमारे लिए, मेरा ख्याल है कि नहीं? यस, ये हमारे लिए उसने क्या किया, ये देखें जी, हमने उसे काम से में लगाया था कि लेआउट विजेट्स तो ठीक है, लेकिन इसको ऐसे करो कि सिंगल चाइल्ड और मल्टी चाइल्ड के फॉर्म में कैटेगराइज करके रख दो। तो कंटेनर सिंगल चाइल्ड के अंदर आता है। पैडिंग, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आपने, किसी विजेट को आपने पैडिंग देनी है, तो आप पैडिंग विजेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जी ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? इसको प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं। ऐसे हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप ऐसे करो, मुझे इसकी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड करो जिसमें ये सारे विजेट्स यूज़ हों। बस यूज़र इंटरफेस ही बनाना सीखना है मैंने, या जस्ट कॉमन विजेट यूज़ कर लो, ठीक है? क्योंकि अगर सबका बनाएगा तो वो तो दलिया बन जाएगा, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। वो ई-कॉमर्स ऐप का डिज़ाइन बना देगा हमें, फिर हम मसले में फंसे रहेंगे। तो हम कहते हैं कॉमन विजेट्स पे आ जाओ, और जो इसमें से मेन विजेट्स है ना, कम से कम हम काफ़ी सारे विजेट्स तो अंडरस्टैंड कर सकें ना। तो हम क्या करते हैं जी, कर लो, ठीक है जी, और मुझे स्क्रिप्ट प्रोवाइड करो। तो ये अच्छा काम करता है वैसे, ये थिंकिंग करता है पहले, फिर पब्लिशिंग, पुलिंग विजेट ट्री, इंश्योरिंग, वाह क्या बात है, बड़े काम कर रहे हैं। साथ साथ फोकसिंग ऑन UI कंपोनेंट्स, ये उसका जो लेटेस्ट मॉडल है, बड़े मज़े से काम कर रहा है। साथ साथ बता भी रहा है मैं कहाँ कहाँ कौन सा अब काम कर रहा हूँ। तो देखते हैं, हमारे लिए ये ऐप जनरेट कर देता है। मिक्सिंग लेआउट विजेट्स, मैपिंग कम्प्लेक्स विजेट्स। ओ माय गॉड, उसने लगता है कि बड़ी ऐप बना दी है, अब फंस गए हम। चले कुछ करते हैं, अल्लाह खैर और बेड़े पार। मैंने रोका था उसे, लेकिन नहीं रुका वो। ठीक है, अब उसने पूरी ऐप डिज़ाइन कर दी है जिसमें सारे के सारे विजेट डाल दिए। उसने जो विजेट डाले हैं वो भी हाईलाइट कर दिए। आहा हा, वर्किंग एफिशिएंसी चेक करें उसकी। अच्छा बहरहाल, अब ये वाला काम हम बाद में करेंगे, हम छोटी वाली ऐप बनवा लेते हैं, ठीक है? अब हम फंस गए, तो हम कहते हैं जी नहीं नहीं, ये वाला काम गलत हो गया, मुझे जस्ट एक प्रोफाइल ऐप डिज़ाइन करनी है फ्लटर में, उसका स्क्रिप्ट दो। सिंपल विजेट्स
यूज़ करना, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाना यूआई को। यानी हम जो है वो चंद सेकंड के अंदर अभी देखेंगे, इसे स्क्रिप्ट जनरेट करने दें, इसके बाद आप अपना स्क्रिप्ट बड़ी आसानी से जनरेट करवा भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम पे आपको जाहिर बात है समझ ही नहीं आएगी वो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, वहाँ मुझे बताना समझाना आपको ज़रूरी है और आपको ये चीज़ें गाइड करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे अब हम चलते हैं, बस रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ से वापस आओ और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया है, डन। प्रोफाइल ऐप हमारे लिए क्रिएट हो गई है। हम यहाँ से अब अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उस स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं थोड़े टाइम में। फ्लटर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, ये वाली सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर देनी है और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया जनाब प्रोफाइल UI 2024, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर गिटहब के फोल्डर में जा रही वैल्यू, ठीक है। तो ये एज इट इज़ उसी फोल्डर में सेव हो रही है डेटा जाकर। जैसे ये डेटा सेव होगा तो हमारे पास इधर ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने ये गिटहब खोल दूँ तो आपको गिटहब का सुन लिए वीडियोस आपने, गिटहब की वीडियोस गिटहब पे डाल रहे हैं ना कोड, किस तरह से अपलोड कर रहे हैं। ये पहले वाला स्क्रिप्ट है, इसको अपलोड कर दें ज़रा, ये पुराना स्क्रिप्ट है, इसको अपलोड कर देते हैं। और अभी जो है वो 100 डेज़ ऑफ फ्लटर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है रिपोजिटरी, ठीक है। अब इसके अंदर ही हम सेव करवा रहे हैं, देखें 100 डेज़ ऑफ फ्लटर, ठीक है। बात समझ आ रही है, मैंने उसके अंदर ही सेव एज करवाया हुआ है, एंड्रॉयड स्टूडियो को सेव एज ही उधर करवाया। जैसे इसको क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह तो ये फोल्डर उधर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्रिएट होगा तो आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट आ जाएगा सारे का सारा। तो ये साथ वो भी काम हो गया हमारा। इसको पॉज कर लेते हैं जी। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये इधर मौजूद है कि नहीं। यस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्टअप प्रोफाइल ऐप, ये मैंने कमिट डाल दिया और इसको पब्लिश कर दिया। अब ये लाइव हो गया। लाइव मतलब मेरी वेब प्रोफाइल पे चला गया, जो आपने मुझे लिंक दिए हैं उसके ऊपर ये आ गया होगा, ठीक है। प्राइवेट लिंक शेयर किया हुआ है ना, तो जैसे ही आप ये काम करेंगे मेरे पास आपका वो इनिशियल प्रोजेक्ट मेरे पास पहुंच जाएगा विद डेट एंड टाइम, कि आपने किस टाइम और किस डेट को ये क्रिएट किया। अब मैं जैसे जैसे इसमें चेंजिंग्स करूँगा मैं सेव एज करता जाऊँगा, जैसे सेव एज करूँगा तो सारा काम उसमें शो होता जाएगा। तो ये अब सारा काम हम करके दिखाते हैं आपको। ये मैंने पुश कर दिया है, पुश करना ज़रूरी है। अब ये वेब के ऊपर चला गया है, डन। गिटहब का यहाँ पे लोकली खाली हो गया है। अब यहाँ पे वापस आऊँगा मैं और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट करवाया है, उस स्क्रिप्ट को उठाऊँगा और यहाँ पे मैंने इसको, ये अभी लोडिंग में लगा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए ज़रा और ये देखें यहाँ फोल्डर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें। यहाँ पे एंड्रॉयड की जगह प्रोजेक्ट कर दें और ये लिब फोल्डर के अंदर जस्ट एक ही फ़ाइल है, ज़्यादा फाइल्स नहीं है। अब इसको मिनिमाइज़ करें और यहाँ पे कंट्रोल A करें और डिलीट कर दें। अगर आप डिलीट करेंगे तो ये इसको भी यहाँ पे शो करवाएगा कि उसने आपने इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट कर दी हैं, ठीक है। ये उसने हाईलाइट कर दिया है, ओके। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसमें डिलीट करने के बाद कोड कंट्रोल V करूँगा, जो मैंने बना के लाया हूँ चैट GPT से। मैंने नहीं बनाया, चैट GPT से बनवा के लाया हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसमें क्या मसाइल हैं। सबसे पहले तो इसे कोलैप्स कर लें ताकि आप ज़रा तसल्ली में आ जाएं कि स्क्रिप्ट है कितना, ठीक है। ये सारे का सारा कोड हम कहाँ से लेके आए हैं, चैट GPT से। हमने उसे समझाया कि हमने बेसिकली कुछ विजेट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस हम सिंपल नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कैसे होती है कि उसे किसी एग्जाम्पल में पुट करो। जब उसे किसी एग्जाम्पल में पुट करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। याद करना नहीं है आपने कि विजेट्स को याद करने बैठ जाओ, ठीक है, कि उसकी ये प्रॉपर्टी है, ये उसका नाम पता हो, उसका काम पता हो। डन जी, वापस आ जाएं। आई होप कि इस लाइन को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आ जाएं, इसमें जस्ट प्रोफाइल ऐप है। हम ये उर्दू में नहीं करवाएंगे, हम करवाएंगे, अच्छा उसने सारी उर्दू में कर दी है। ये इसने देखें इतनी रीजनिंग की, शायद वो मेरी उर्दू लिखने की वजह से वो सारा का सारा कुछ उर्दू में ही कर रहा है अब काम। ये ज़्यादा ही स्मार्ट हो गया है। वैसे ये ओवर स्मार्टनेस है, मैंने हालांकि कहा भी है कि तुमने इंग्लिश में काम करना है, मैंने उर्दू में बोलना है, लेकिन मर्जी है उसकी। यहाँ पे हम लिखते हैं जी प्रोफाइल ऐप, ठीक है। ये हमारा टाइटल होगा मटेरियल ऐप में। मटेरियल ऐप में टाइटल लगाना ज़रूरी नहीं है,
हम लगाएंगे स्कैफोल्ड के अंदर। जस्ट हमने होम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है मटेरियल के अंदर, और डिबग शो बैनर बार। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। ओके जी, यहाँ से और इसको नीचे करें। ये वाला हो गया हमारा यूआई स्टेटलेस विजेट। ठीक है, ये भी स्टेटलेस ही है। अब इसमें हमने जस्ट क्या किया है, ये दो क्यों बना दिए इसने, उसने प्रोफाइल पेज को सेपरेट रख दिया है, तो आप इसके अंदर भी सारा काम कर सकते थे। ठीक है, अब हम सारा काम क्या है, कौन सा, मतलब यहाँ से मैं अगर, अच्छा ऐप का नाम, स्ट्रिंग नेम, ऐप का नाम क्या है जी, मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है जी, आपका ईमेल, ठीक है जी, और +923046983794, ये मेरा फ़ोन नंबर आ गया। अब ये चीज़ें जो हमने क्या की हैं, हमने 3 चीज़ें जो हैं वो स्टोर करके रख ली हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसके साथ फाइनल लगा हुआ है। फाइनल अगर मैं ना लगाऊं तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो फिर उसके लगाने का क्या मकसद हुआ? हाँ, अब ये सीखने का तरीका है। मैंने, बल्कि उसने, आपने फाइनल कीवर्ड के साथ वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर किए? रिप्लाई अब इसे बताना पड़ेगा साथ साथ, अदरवाइज ये काम खराब कर देगा। अच्छा ये देखें कि ये जो क्यों है ना, ये देखें कितना मजे का फिट हुआ है। ठीक है, कि भाई तुमने ये क्यों लगाए, आई डिक्लेयर द वेरिएबल विद द फाइनल कीवर्ड, क्यों लगाया जी, उसने वजह बता दी। बिकॉज देयर वैल्यूज आर इंटेंडेड टू रिमेन कांस्टेंट आफ्टर दे आर असाइंड। मैं चाहता हूं कि जो इसकी वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट रहें जब मैंने इसे असाइन कर दी है। तो इसके लिए तो एक ही कीवर्ड और भी इस्तेमाल होता था, कांस्टेंट। तो फिर कांस्टेंट क्यों नहीं यूज किया? तो फिर तुमने कांस्टेंट क्यों नहीं यूज किया? लेकिन ये मुझे पहले पता होगा तो फिर ही मैं पूछूंगा उससे, है कि नहीं? अगर मुझे पता ही नहीं है कि इसके लिए कुछ और भी यूज होता है तो फिर तो मैं नहीं पूछ सकता। ये सवाल तो मैं तभी कर सकता हूं। तो ये सवाल आपके दिमाग में तब आएंगे जब आप ये क्यों 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 शुरू से लगाते आ रहे हैं अपनी डिग्री में। अब आप लगा रहे हो क्यों कहां पे आके? आखिरी सेमेस्टर में। तो चले अभी फायदा उठा ले। लेकिन ये सेमेस्टर में अगर आप पहले से लगाते आ रहे होते क्यों क्यों क्यों, तो अब आपको बहुत मजा आ रहा होता काम करने का। जैसे मैं आपके सामने ये करवा रहा हूं काम, अब उसने क्यों नहीं लगाया, वो थिंक कर रहा है जी, सोच रहा है क्या बात है, चॉइसेस क्या बात है, फाइनल वर्सेस। अब उसने वर्सेस भी चेक कर लिया उसका इन डार्ट। अब देखें, अब उसने दोनों का कंपैरिजन कर दिया। उसने समझ लिया कि ये जो बंदा है इसको दोनों का फर्क जानना है, इसे फाइनल और किसका फर्क जानना है, कॉस्ट का। तो उसने कहा जी फाइनल एंड कॉस्ट आर यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर दे आर इनिशियलाइज्ड। दोनों का पर्पस सेम है कि दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट रहे। तो हमने यहां वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मैं यहां कॉस्ट यूज कर सकता हूं। उसने यही कहा है ना, उसने कहा आप दोनों के साथ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने पूरी बात नहीं उसकी सुनी। उसने कहा मॉडिफाइड आफ्टर दे आर इनिशियल बट दे आर एज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। कौन सा डिफरेंस है? कॉस्ट जो है इज अ कंपाइल टाइम कांस्टेंट, और वेरिएबल फाइनल के अंदर क्या है, रन टाइम एक्सेस करना चाहते हैं। अब यहां पे मेरे सवाल दो और बढ़ गए कि कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है, कौन बता सकता है? अगर आपने पहले क्यों क्यों किया होता ना, तो अब इस सवाल का जवाब भी होता आपके पास, क्योंकि आपने किए हुए याद डेफिनेशंस। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की डेफिनेशन भी याद है आपको, लेकिन ये नहीं पता कि वो करते क्या है। हाँ, बोल सकता है कोई, बता सकता है कोई? जी, अब यहाँ डिफरेंस जानना है हमें। यहाँ तो उसने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन मसला ये है कि हम अपने लेवल पे जाते हैं और वहाँ पे जाके सीखते हैं कि कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है। कंपाइल टाइम कहते हैं कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है, वो वहाँ पे सिंटैक्स एरर्स चेक करता है। चेक करने के बाद कंपाइलर जो है क्या करता है, उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर देता है। ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है वो बिल्कुल बाइनरी फाइल होती है जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। ठीक हो गया? अब उसके दरमियान में कोई एरर आ जाए, उसके दरमियान में हमने वेरिएबल्स रखने हैं कांस्टेंट,
तो वो कांस्टेंट रहेंगे। किस कीवर्ड के साथ? कॉन्स्ट के साथ भी, फाइनल के साथ भी। तो कॉन्स्ट की वर्किंग शुरू होती है वहां से और खत्म हो जाती है जैसे ही ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। कॉन्स्ट की एक्सेस वहां पे खत्म। अब उसके बाद भी मैं चाहता हूं कि उस वेरिएबल में मैं चेंजिंग्स कर सकूं। कंपाइल टाइम तक मैं दोनों में ही चाहता हूं कि चेंजिंग्स ना हो। फाइनल भी मेरी सपोर्ट कर रहा है, कॉस्ट कीवर्ड भी सपोर्ट कर रहा है। अब बात आती है रन टाइम की। ऑब्जेक्ट फाइल के बाद जब आप उसमें लाइब्रेरीज ऐड कर देते हैं, सारी चीजें ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद एक फाइल बनती है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, .exe फाइल। तो ऐसा वेरिएबल जो .exe फाइल में चेंजेबल हो, चेंज कर सकते हो, है भी कांस्टेंट, फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल के लिए आप क्या यूज करते हैं? फाइनल। तो फ्लटर कहता है कि जब वेरिएबल्स को आपने कांस्टेंट रखना है, कोशिश करो उसे फाइनल रखो, क्योंकि रन टाइम पे आपको हो सकता है कोई वैल्यू भेजनी पड़ जाए, तो आपके पास सहूलत ही नहीं होगी कॉन्स्ट के अंदर। तो कॉन्स्ट ने तो ब्लॉक कर दिया उसको कंपाइल टाइम पे, चेंज नहीं कर सकेगा आप कोई भी। लेकिन हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है, नाम भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी। तो वो जो है चीजें इसके लिए, तो यहां पे यही कह रहा है वो। अब समझने की कोशिश करते हैं, अब शायद हमें ये डेफिनेशन आसानी से समझ आ जाए कि कॉन्स्ट वेरिएबल इज अ कंपाइल टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब बात पहले पढ़ी। दिस मीन्स दैट द वैल्यू मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम व्हेन द कोड इज कंपाइल्ड बिफोर इट रन्स होने से पहले। ठीक है, कंपाइल टाइम के अंदर एडिशनली कॉन्स्ट वेरिएबल्स नीड टू बी स्टैटिक। ठीक है, और उसके साथ इफ दे आर डिक्लेयर्ड एट द क्लास लेवल यू कैन नॉट हैव इंस्टेंस लेवल कॉन्स्ट वेरिएबल्स। वो स्टैटिक वेरिएबल के साथ कर गया, हम उसको भी साइड पे रखते हैं बात को। फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी असाइन वंस एंड इज इनिशियलाइज्ड व्हेन एक्सेस्ड एट रन टाइम। तब भी उसे आप कर सकते हैं वैल्यू। इट डज नॉट हैव टू बी नोन एट कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट बी यूज्ड एट इंस्टेंस लेवल विद इन द क्लास। क्लास के अंदर जो है वो इंस्टेंस लेवल पे भी यूज क्या नहीं होता, कैन बी यूज किया जा सकता है एट द इंस्टेंस लेवल विद इन अ क्लास। इस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर गया, इसको थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, स्टैटिक के साथ और क्लास के अंदर वाली वेरिएबल के साथ, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल इसका जो जेनेरिक कॉन्सेप्ट था वो आई होप कि आपको समझ आ गया है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये डेफिनेशन बनती है सिंपल, एक लाइन में। ठीक है, इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है, कैन ओनली बी इनिशियलाइज, इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं ओनली। ठीक है, कब? जब इसको रन टाइम पे एक्सेस किया जाए, जबकि ये इस काबिल नहीं है। तो फिर हम इसलिए इसको क्या करते हैं जी, फाइनल करते हैं। तो हमने इसको इसलिए फाइनल किया था। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तीन चीजें हो गई, नाम भी आ गया, ईमेल भी आ गई, फोन नंबर भी आ गया। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाएं और हमारे पास कौन सा मेथड है? बिल्ड मेथड है। अब सारा स्क्रिप्ट हमारा चलने के लिए रेडी है। अब बिल्ड मेथड में हम क्या कर रहे हैं? बिल्ड मेथड हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पहले कि बिल्ड मेथड जो है वो फ्लटर तैयार करता है और तैयार करके वापस भेजता है रन ऐप मेथड को, ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सके। उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने क्या करना है जी, रिटर्न में स्कैफोल्ड, ये हमारी पूरी ऐप है, डन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने ऐप बार लगाई, ऐप बार के बाद हमने प्रोफाइल, ऐप बार में हम लगा देते हैं जनाब प्रोफाइल ऐप, यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐप के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारी प्रोफाइल ऐप आ गई, इसमें हमने सेंटर वगैरह कुछ भी अभी विजेट नहीं लगाया, फर्दर आप इसमें लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हम फर्दर चेंजिंग्स करवाएंगे उससे छोटी छोटी करके ना। पैडिंग, अब इसने पूरा जो कंटेनर बना के उसको क्या किया होगा, पैडिंग दे दी है, यानी हमारा जो प्रोफाइल है उसको चारों साइडों से इसने पैडिंग दी है। पैडिंग के लिए इसने क्या किया जी, पैडिंग के लिए इसने एज इनसेट्स ऑल 16 की सारी साइडों से, ये एज इनसेट्स क्या करता है, एक तो ये यहाँ पे ये, हाँ ये आ गया, शुक्र है, लास्ट टाइम नहीं आ रहा था ये। तो ये 0 यानी एज इनसेट्स ऑल डॉट 0 का मतलब है कि चारों साइडों से पैडिंग 0 रखो, जितनी स्क्रीन हो फुल बटा फुल जो है वो चारों साइडों पे दिखाना डेटा को। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज है वो दिखा रहा हूँ, तो उसकी चारों साइडों से मैं पैडिंग छोड़ना चाहता हूँ, स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, पैडिंग मीन स्पेस छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद ऑल वैल्यू मतलब चारों साइडों से। ठीक है, फ्रॉम LTRB लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, LTRB लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। और फ्रॉम विंडो पैडिंग, अगर विंडो स्क्रीन आ रही है तो विंडो की स्क्रीन नजर ना आए, ये यूज होगी हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर।
उसके बाद ओनली का मतलब है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, कहाँ से, सिर्फ एक साइड से अगर आप करना चाहते हैं तो। और सिमेट्रिक का मतलब है कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इतनी स्पेस रख दो, हॉरिजॉन्टली इतनी स्पेस रख दो। ये पता नहीं क्या है, ये मुझे भी नहीं आइडिया इसका, ये आप देख लीजिएगा, LERP, ठीक है। तो ये इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं जी ऑल के अंदर हम लगा रहे हैं 16.0, ये डबल वैल्यू हमने इसके अंदर प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे होगी पैडिंग। अब इसमें विजेट कितने लग सकते हैं पैडिंग के अंदर? एक ही लग सकता है। क्यों? ये पता लग गया हमें इसकी प्रॉपर्टी से। इसकी प्रॉपर्टी नेम है चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इसने पुराना कोड दिया, पुराने तरीके में ये होता था, अब ऐसा नहीं होता। यहाँ चिल्ड्रन प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, पहले इसके आगे लिखा होता था विजेट्स, तो अब नहीं लिखने की जरूरत। अब ये बेसिकली चिल्ड्रन का मतलब ये है कि लिस्ट ऑफ विजेट्स प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो? लिस्ट ऑफ विजेट्स। अब इसमें अगर आपको ये नजर आ रही है लाइन, ये लिस्ट के लिए यूज होते हैं ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देने हैं विजेट्स, ठीक है जी। उसमें सबसे पहले हमने विजेट कौन सा दिया? अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ विजेट्स आ गए जितने हमने इसमें यूज़ किए हैं। उसने बड़े आसान यूज़ किए, जिसमें सर्कल एवटार है, साइज बॉक्स है, टेक्स्ट है, साइज बॉक्स टेक्स्ट, साइज बॉक्स टेक्स्ट। उसने बहुत ही सिंपल रख दिए क्योंकि मैंने उसे सिंपल का कह दिया था। अब इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी डालेंगे पहले ये समझने के बाद। तो सबसे पहले क्या है, सर्कल एवटार, हम इसको अब कर लेते हैं रन, ताकि आपको नज़र आ जाए साथ साथ आउटपुट। तो ये एज के ऊपर हम इसको रन करते हैं, डन जी। अब ये देखें, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्रोफाइल नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ तस्वीर लग जाएगी, यहाँ नाम आ गया, यहाँ ईमेल आ गई, यहाँ फ़ोन नंबर आ गया। अब हमें नज़र आ रहा है जब ऐप हमारे सामने बन के आई है, अब इसमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, यार ये सेंटर में नहीं हो सकती, यार ये इस साइड पे नहीं हो सकती। अब हम इसमें फर्दर विजेट्स ऐड करवाएंगे और काम करवाएंगे, तो फिर हमारे लिए फर्दर काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले सर्कल एवटार क्या चीज़ है इसको समझ लें, ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। सर्कल एवटार बेसिकली एक सर्कल फॉर्म में आप कोई एवटार मतलब अपनी तस्वीर, आइकॉन, इमेज लगाना चाहते हैं उसके लिए। वैसे ये डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता है आपको ब्लू, ठीक है। वैसे फ्लटर की सारी स्कीम ब्लू ही है, कलर स्कीम में ये ब्लू इसने यूज़ किया हुआ, जहाँ जहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगती है वो ब्लू ही दिखाता है। सर्कल एवटार को खोलें, यहाँ पे रेडियस उसने 50 का यूज़ किया है, मैं अगर 70 का यूज़ करना चाहूँ तो 70 का यूज़ कर सकता हूँ। 70, 50 जिस तरह की आप इमेज दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ आएगा, अगर हमने सोशल मीडिया आइकॉन दिखाने हैं तो हम उसके लिए भी सर्कल एवटार एक रो की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उसको बढ़ गया जी, ठीक है। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो उसका साइज बिल्कुल चिपक जाएगा। ये लें जनाब, ठीक है। तो ये रेडियस इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल हम 50 कर देते हैं। अच्छा, और इसके बाद ये देखें, यहाँ पे उसने एसेट बैकग्राउंड इमेज लगाया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज जो है उसके लिए उसने आगे एक विजेट लगाया जिसका नाम है एसेट इमेज, एसेट इमेज। तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं एसेट इमेज अभी लोकल से नहीं लगाना चाहता, ठीक है। मैं अभी इमेज लोकल से नहीं लगाना चाहता, मैं बल्कि नेटवर्क से इमेज लेके आना चाहता हूँ, यानी इंटरनेट से। तो उसके लिए मुझे क्या बताओगे आप? मैं इमेज नेटवर्क से लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखूं? जी, अब उसके लिए वैसे मेरे पास यहाँ पे इमेज पड़ा हुआ है, हम उठा लेते हैं, ये अपना काम करता रहेगा। यहाँ पे हमने अगर यहाँ लिखते हैं अब्दुल्ला वली, तो ये इमेजेस में हमारे पास ये इमेज पड़ा हुआ है, इस इमेज को हम उठा लेते हैं यहाँ से। भाई क्लिक नहीं हो रहा, ये मिल गया जी हमें। इसका लिंक कहाँ होगा जी? अगर शेयर करते हैं तो ये इमेज का लिंक आ गया, ठीक है। कॉपी टू, क्लिक टू कॉपी, लिंक कॉपी, ठीक है। ये हमें इमेज मिल गया है। अब वापस आते हैं और यहाँ पे आके अब नेटवर्क, ये वैसे तो वो देखें, ये एंड्रॉयड स्टूडियो हमें वो सहूलत प्रोवाइड कर रहा है कोड लिखने की ना,
अब यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे कंट्रोल बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करें। कैसे यूज़ की हमने, कंट्रोल स्पेस दबाया और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ इमेजेस है। बैकग्राउंड कलर देना है तो अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू आ रहा है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कलर भी दे सकते हैं। कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल एम्बर कर देते हैं हम, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो ये कलर हमारे सामने नज़र आएगा इधर। अगर कलर ही चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं। आइकॉन दिखाना है तो आइकॉन के लिए अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे इमेज लगा दूं, तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाई और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन मेरे पास, और देखें ये क्या डिमांड कर रहा है, इमेज प्रोवाइडर। अब इमेज प्रोवाइडर जो है ना वो हम 3 जगह से इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो हम नेटवर्क से दे सकते हैं, किसी फाइल से दे सकते हैं, या एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम फाइल सेव करवा के एसेट इमेज के साथ वो वाला काम कर सकते हैं। अभी हम नेटवर्क इमेज वाला करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज क्लिक किया, अब मुझे इसकी नहीं ज़रूरत, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ठीक है। अब उसने मुझे तब तक लाइन प्रोवाइड कर दी होगी, वैसे आपको जो है वो इंटरनेट से भी मिल सकती है लाइन। अब उसने कहा कि आप क्या करें, यूज नेटवर्क इमेज टू लोड आ इमेज फ्रॉम दी, कौन सा विजेट यूज करें, नेटवर्क इमेज। इसने एक स्क्रिप्ट दिया होगा मेरा ख्याल है, ये देखें, ये इसने स्क्रिप्ट भी दे दिया है, ठीक है। जस्ट हमें नेटवर्क इमेज विजेट लगाना है और उसमें अपना यूआरएल पेस्ट करना है। तो वापस आए, यहाँ पे नेटवर्क इमेज का ऑप्शन आ गया है। सिंगल कोट के अंदर आपने एक लिंक पेस्ट कॉपी किया था, याद होगा आपको, कहाँ से किया था हमने, गूगल से, ठीक है। तो उसको कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि क्या साइज बॉक्स किस लिए यूज होता है, यानी स्पेस देने के लिए, ठीक है। साइज बॉक्स जो है वो जैसे हाइट लिखा हुआ है, हाइट का मतलब है कि टॉप और बॉटम के दरमियान जो वेरिएबल विजेट्स यूज़ किए हुए हैं उनके दरमियान में अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप साइज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाइट जो है वो 16 किसने रखी है। अच्छा, ये जो 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, इनको हम कहते हैं हार्ड कोडेड वैल्यूज़। क्या कहते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज़, यानी ये फिक्स हैं। अगर स्क्रीन बड़ी या छोटी हुई तो ये उतना ही साइज़ उसे एलोकेट करेंगे। तो अगर स्क्रीन छोटी है तो ये साइज़ जब उतना एलोकेट करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो क्या हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी, उसके ऊपर ज़्यादा बड़ी इमेज चली जाएगी जिसकी वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगी। इसको ज़रा इस साइड पे कर लें, चलें आजा भाई। फ़िलहाल हमारा इमेज तो यहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन हम इसके फर्दर जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, शायद तब तक इमेज भी आ जाए। अच्छा, अगर इमेज ना आए तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। अगर क्रॉस आ रहा है तो फिर आपको ज़रूरत है अपने सिंटैक्स या इमेज या किसी चीज़ को देखने की। अगर यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि लोडिंग इशू है, नेटवर्क जैसे ठीक होगा आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे साइज़, इसका मतलब हमें समझ आ गया कि ये क्या है, स्पेस देने के लिए हाइट की फॉर्म में भी है, और अगर कॉमा लगा के आप ये देखें विड्थ की फॉर्म में भी आप स्पेस दे सकते हैं, हाइट की फॉर्म में भी, विड्थ की फॉर्म में, और फर्दर इसमें चाइल्ड भी ऐड कर सकते हैं, यानी एक आध आप विजेट कोई लगाना चाहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट है, ठीक है जी। टेक्स्ट में क्या करना है आपने, ये नेम कहाँ से आया है, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे। अगर आप वेरिएबल के थ्रू नहीं लिखते तो यहाँ पे आप लिखेंगे हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है। तो ये इस वाले तरीके से, ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी स्टाइल, इसको दिया हमने। अब ये स्टाइल प्रॉपर्टी में क्या होता है जी, ये स्टाइल प्रॉपर्टी है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको स्क्रिप्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए टेक्स्ट स्टाइल ये विजेट यूज़ होता है, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल मुझे लिखने दे ही नहीं रहा, वो खुद ब खुद ही आ जाता है सामने, ठीक है। तो ये जो है इसको टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अब इसमें फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है, ये और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कॉमा लगाएं तो कंट्रोल स्पेस के साथ आप देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, डिबग लेबल, डेकोरेशन फर्दर इस पे डेकोरेशन अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए जनाब आप, फिर साइज बॉक्स आ गया आपके पास,
और उसके बाद फिर टेक्स्ट आ गया, उसके लिए ईमेल, उसके बाद यहाँ पे फिर टेक्स्ट बॉक्स और वो चीज़ें आ गई। अब इसमें फर्दर जो हमने काम करना है वो आप करेंगे, अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो मैं आपको बाद में बता दूँगा। फिलहाल हमने इतनी ही ऐप करनी है ये वाली, ठीक है।